हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो सेट होगा वह सेट नंबर 12 होगा, यानी इससे पहले हम लोग 10 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से एक एक करके आप देख सकते हैं। हमारा टोटल टारगेट है 63 सेट कंप्लीट करने का। तो आज का जो सेट हो रहा है वो 12वां हो रहा है। लगातार हम 63 की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपका सहयोग मिलता रहे तो हम लगातार जल्द से जल्द 63 सेट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सेपरेट वीडियो लाएंगे और हर एक टॉपिक का, जैसे मुहावरा का अलग वीडियो आएगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सब का अलग अलग वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। एग्ज़ाम से पहले उतना कंटेंट आपको मिल जाएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो और आपको एक बेहतर सीट, अगर आप CISF चाहते हैं तो CISF भी मिलेगा। तो इस तरह से तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुश्किल से 7 से 8 टॉपिक हिंदी में पढ़ना है और उसी में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। और इस वीडियो में हम लोग कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 25 प्रश्न जीके के प्रश्न होंगे, जबकि 25 प्रश्न हिंदी के प्रश्न होंगे। अभी रीजनिंग के वीडियो आने में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्टाइलस पेन होता है स्क्रीन पर लिखने वाला, वो गड़बड़ हो गया है। हम उसको वापस कर दिए हैं, दूसरे स्टाइलस को मंगा रहे हैं। आने में 2-4 दिन लग सकता है, तो तब तक ये जीके का और हिंदी का वीडियो लगातार आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में स्थापित किया गया था। 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था और 1911 में भी बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। 1919 के बारे में जानते हैं तो 1919 में बहुत सारे घटनाएं हुई थी। 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। रोलैक्ट एक्ट आया था 1919 को ही। चेम्सफोर्ड सुधार आया था, वो भी 1919 को ही आया था। और उसके बाद 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ये जलियांवाला बाग और रोलैक्ट हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया था। तो फिर इसी तरह से फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पिंग श्रेणी की पनडुब्बी डैश मुंबई के मझगांव डॉक में जलावतरित की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बागीर। देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिशास्त्री देवी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भवाई। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को 1 महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन के तहत रखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा लक्ष्मी विलास बैंक। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पाद और उपभोक्ता हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में है? चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है गुजरात राज्य में स्थित। गुजरात राज्य में धौलावीरा भी है, जो सिंधु सभ्यता का स्थल है। लोथल भी गुजरात में ही है। साबरमती आश्रम भी गुजरात में ही है। काकरापारा जो है वो भी गुजरात में ही है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में रविशंकर प्रसाद द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में उमंग मोबाइल ऐप के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को कितने देशों में लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 देशों में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में संकलित की गई थी।
दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान में स्थित हैं। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और डैश के मध्य कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी, तो उसका सही जवाब हो जाएगा गहरवाल। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और गहरवाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी? 1194 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और जयाचंद मारा जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 सितंबर। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने नवंबर 2020 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुदीप त्यागी। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार संहिता कहलाता है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने डैश 2020 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के 11वें संस्करण की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र नेवी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था 1923 ईस्वी में। किसान अवध सभा के संस्थापक थे शाहजानंद। भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और ये किस गवर्नर के शासनकाल में, किस वायसराय के शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में स्थापित किया गया था। एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप चूने को बाज़ार से लाते हैं और उसको पानी में डालते हैं तो क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है और भारी मात्रा में ऊष्मा निकलता है, यानी खौलने लगता है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो माइकल फेल्प्स का संबंध है जिम्नास्ट से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 250। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 में। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ 1986 में किया। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। 74वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए OLD पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? टी का अभिप्राय है ट्रेल। अब देखिए 25 प्रश्न जीके का प्रश्न हो गया और 25 प्रश्न अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। जो इस वर्ग को ना मानता हो तो इसका सही उसे कहा जाता है नास्तिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो ये नक्षत्र सही है। सौम का विलोम शब्द क्या होगा? सौम का विलोम शब्द हो जाएगा उग्र। कपिल देव, देखिए अब इसमें एक वाक्य दिया हुआ उसका 4 भाग दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा भाग गलत है?
अगर गलत नहीं होगा तो चौथा भाग आंसर हो जाएगा। कपिल देव ने पहले ओवर की पहले गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले ओवर की पहले गेंद पर, यहाँ गलत हो जाएगा। जिसे त्याग देना उचित हो तो इसके लिए क्या आएगा, त्यज। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्यज कहा जाता है। भाई की शादी पर दीपक डैश से भरकर नाचने लगा, तो उसका सही जवाब हो जाएगा उल्लास। भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, धरती का समानार्थी शब्द हो जाएगा मेदिनी। धरती का समानार्थी शब्द मेदिनी हो जाएगा। सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मजदूरों ने उसका काम नहीं किया। ये अंडरलाइन जो है उसके स्थान पर आएगा, मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। डैश ही स्वतंत्रता की धात्री है, तो नर्मदा ही स्वतंत्रता की धात्री है। राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार डैश दिया, तो राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया। उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा, तो यहाँ हो जाएगा कि त्रुटि ढूंढना है। उसने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा। वह असंख्य जन समूह उमड़ पड़ा, वहाँ असंख्य जन समूह उमड़ पड़ा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपार जन समूह उमड़ पड़ा। माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडरलाइन पर क्या आएगा, माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये प्रज्वलित, ये सही है। अगला है वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जबरदस्त के स्थान पर आ जाएगा ऐसे, जबरदस्त ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है, त्रुटि को ढूंढना है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए क्या आ जाएगा, अतिशयोक्ति, ये इसके लिए अतिशयोक्ति आ जाएगा। पहाड़ का पर्यायवाची है, परिहार का पर्यायवाची है अचल। अंधेरे में तीर चलाना का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। अंधेरे में तीर चलाना यानी लक्ष्य विहीन प्रयास करना। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ लिखिए, तो रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ यानी कि नाक कटवा दी, उसने तो पिता की नाक कटवा दी, तो नाक कटवा दी का हो जाएगा प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं, तो पुरस्कार का विलोम शब्द हो जाएगा दंड। अब है गद्यांश दिया हुआ, तो यहाँ से 5 प्रश्न बनते हैं, तो इस 5 प्रश्न को एक एक करके पढ़ते हैं और उसके बाद भरना। अब पहले प्रश्न में कह रहा है कि पहले प्रश्न में यहाँ 1 का स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो कुत्ते को पालना बहुत ही डैश अनुभव है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंददायक अनुभव है। कुत्ते को पालना बहुत ही आनंददायक अनुभव है। दूसरा है गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इसमें से कौन आ जाएगा, तो 2 कहाँ है, यहाँ, इस पर क्या आ जाएगा, तो कुत्ता सबसे अधिक डैश पशु है, कुत्ता सबसे अधिक पालतू पशु है। अब उसके बाद गद्यांश के रिक्त स्थान 3 पर क्या आ जाएगा, तो उसे स्नेह और भोजन देने वाला डैश चाहिए, तो मालिक चाहिए, उसे स्नेह और भोजन देने वाला मालिक चाहिए। अब गद्यांश के रिक्त स्थान 4 पर कौन सा शब्द आएगा, तो कुत्ता डैश की भाषा जानता है, कुत्ता रोटी की भाषा जानता है। अब है रिक्त स्थान 5 के स्थान पर क्या आएगा, मनुष्य रोटी का टुकड़ा डालकर उसे
अपना डैश बना सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवक बना सकता है। कोई भी मनुष्य रोटी का टुकड़ा डालकर उसे अपना सेवक बना सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।